हेलो एवरीवन, वेरी 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 हैप्पी दिवाली टू यू। और बहुत 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 सारी मुबारकबाद आप लोगों को दिवाली की। आई होप आपकी दिवाली की तैयारी कंप्लीट हो चुकी है और आपने सारे रेमेडीज़ भी फॉलो किए होंगे। जिन लोगों ने वर्कशॉप अटेंड करी थी उनको मैंने बहुत सारे टिप्स दिए थे फॉर धनतेरस एंड दिवाली। तो आई होप आप सब लोग वो फॉलो कर रहे होंगे। ओके, सो मेरे पास धनतेरस का मैंने एक वीडियो बनाया था और उसके बाद बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि दिवाली पे भी आप कुछ बताओ। बट क्योंकि मैं पावर पाउचेस बना रही थी और ये पावर पाउचेस दिवाली की रात तक रेडी होने बहुत ज़रूरी हैं ताकि वो एनर्जाइज हो सके, तो इसके वजह से मैंने कल कोई वीडियो नहीं डाला था नरक चतुर्दशी वाला। लेकिन आज दिवाली वाले दिन सुबह सुबह मैं वीडियो लेकर आ गई हूँ। तो दिवाली की पूजा कैसे करनी है ये मैं आपको नहीं बताऊंगी, ये आप लोगों को बहुत अच्छे से आता है एंड टू द बेस्ट ऑफ योर कैपेसिटी आप इसको करते भी हैं, है ना। एंड आई एम श्योर कि बहुत सारी रेमेडीज़, बहुत सारे उपाय इस वक्त पेपर में आ रहे हैं, ऑनलाइन अवेलेबल हैं, बहुत सारे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे हीलर्स बता रहे हैं। तो फिर मैं आज क्या बताने वाली हूँ, मैं आपको बताने वाली हूँ दो तीन छोटी 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 सी टिप्स जो आपकी दिवाली को इन्हांस करेंगे और साथ ही आपके मेजर दो तीन प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेंगे। इसके लिए आपको कोई सामान लाने की ज़रूरत नहीं है, आपके घर में सारा सामान आपको मिल जाएगा, ठीक है। ना ही आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत है, कोई उपाय करने की ज़रूरत है। बरगद के पेड़ के नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है, पीपल के पेड़ के नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है, फला इतने नंबर के दिए पानी में प्रवाहित करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि ये सारे उपाय जो हैं ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाते हैं। इनफैक्ट मुझे कल मैंने किसी को सुना बोलते हुए कि कैसे दिवाली की रात को बरगद के पेड़ के नीचे जाकर पूजा करनी चाहिए, विश फुलफिलमेंट के लिए होनी चाहिए। तो खैर इस बारे में मैं कभी दोबारा बात करूँगी कि क्यों इस तरीके के जो उपाय हैं थोड़ा सा मैं सजेस्ट करती हूँ कि एवरीबडी शुड नॉट लिसन। कि हम कई बार हम डेस्परेशन में कोई चीज़ हमें चाहिए होती है और हम ऐसे उपाय कर लेते हैं, बट इट्स नॉट रियली राइट टू डू दैट। बट चलिए, अगर वो बात करूँगी तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो बात करते हैं आज की दिवाली की। आज आप क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो सुबह जब घर के सब लोग नहा धो लें, या फिर ज़रूरी नहीं है कि आप सुबह करें, दिवाली पूजन से पहले कर लीजिएगा, तो आपको लेनी है थोड़ी सी हल्दी और देसी घी, ठीक है। अगर गाय का घी है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो नॉर्मल घी भी चलेगा। आप घी और हल्दी को मिलाकर आपके घर के जो मेन डोर है, जो आपका मेन दरवाज़ा है, अगर आप ऊपर वाले घर में रहते हैं, फ्लैट में रहते हैं, छत से होते हुए आता है, तो दोनों दरवाज़ों पे कर लीजिए। एक स्वास्तिक ज़रूर बनाएं, ठीक है। स्वास्तिक जो है वो शुभ की निशानी है, और हल्दी जब आपके दरवाजे पर लगती है तो घर के अंदर सिर्फ शुभ तत्व आता है और कुछ नहीं आ सकता, नेगेटिव कुछ नहीं आता है। तो एक दिया, सॉरी, एक घी और हल्दी का स्वास्तिक अपने मेन डोर पर ज़रूर बनाएं। तो ये हो गया पहला टिप। दूसरी टिप, आप जो दिए जलाएंगे आज, एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है दिवाली का, जिसे हम बोलते हैं दीप पूजन। तो जो दिए हम जलाते हैं, अक्सर क्या होता है कि हम लोग पूजा करते हैं और पूजा करने के बाद हम किचन में या कहीं पर भी हमारे दिए रेडी होते हैं, वो दिए लेते हैं, हम पूरे घर में जला देते हैं। नहीं, जब आप दिया दिवाली का पूजन करें तो ऑड नंबर्स में 5, 7, 9, 11 ऐसे करके दिए, जनरली आज के दिन 21 दिए जलते हैं। मैं हर साल ये बताती हूँ कि 21 दिए दिवाली वाले दिन जलाएं। अगर 21 दिन दिए नहीं जल सकते तो जो भी नंबर आप दिए का ले रहे हैं ऑड नंबर में, वो दिए रेडी करके उनको मंदिर में ज़रूर रखें। और जब आप दिवाली की पूजा कर रहे होंगे तो उन दियों को देखकर आपने मतलब एक ग्रैटिट्यूड दिखाना है यूनिवर्स को कि देखिए मैं ये दिए जला पा रही हूँ, या मैं ये दिए जला पा रहा हूँ, मेरे पास इतना आपने मुझे सामर्थ्य बनाया है कि मैं ये दिए जला रहा हूँ। मेरे घर में घी का दिया भी जल रहा है, तेल का दिया भी जल रहा है, और जिस तरीके से ये दिया रोशनी लाता है उसी तरीके से मेरी जो ज़िंदगी है वो रोशन हो जाए। कहीं कोई अंधकार नहीं रहे, कहीं कोई डार्क डार्क फेज नहीं रहे, कोई डार्क स्पेस नहीं रहे मेरी ज़िंदगी में। और ये बोलते हुए आपने ये दिए मंदिर में ऑड नंबर में जलाने हैं, और इसके बाद आप इन दियों को कहीं भी प्लेस कर सकते हैं। सो दीप पूजन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिवाली एंड फॉर अ वेरी गुड रीज़न, वो ज़रूर करें। तीसरी चीज़, दियों की बात चल रही है तो आजकल क्या होता है कि वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स, फ्लोटिंग कैंडल्स हैं, परफ्यूम्ड कैंडल्स हैं। तो हम जनरली शगन के दिए 4-5 मेन डोर पे जला देते हैं, बाहर लाइट्स लग जाती हैं, लेकिन हम घर के अंदर दिए नहीं लगाते। तो घर के अंदर दिए ज़रूर लगाएं। पर्टिकुलरली शायद मैं ये 3 या 4 बार बोल चुकी हूँ कि जो आपके घर के कॉर्नर्स हैं, आपके घर के कॉर्नर्स पे चारों दिशाओं में मेन डोर पर दिवाली का दिया ज़रूर लगे, घर के अंदर भी लगना चाहिए। और
एक बहुत ज़रूरी बात, आपके किचन में एक दिया ज़रूर जलाएं। किचन इज़ वेयर, फंग शुई भी ले लें या वास्तु भी ले लें, तो किचन इज़ वेयर प्रॉस्पेरिटी इज़ जनरेटेड, किचन इज़ वेयर फूड इज़ कुक। तो आपकी हेल्थ और आपकी प्रॉस्पेरिटी दोनों आपका किचन डिसाइड करता है। तो एक आज आपका किचन बहुत साफ़ होना चाहिए, प्लीज़ उसे अच्छे से साफ़ करें, खाना कहीं बाहर नहीं रहे। स्टोव एक बार ज़रूर जलाएं। आजकल जैसे जैसे चीज़ें बदलती जा रही हैं, बाहर से खाना आ जाता है और दिवाली सेलिब्रेट हो रही है, आज बाहर से खाना मंगाते नहीं। एक बार दिन में घर में खाना ज़रूर बनाएं और कोशिश करें कि आज खाने में चावल नहीं बनाएं, आज खाने में पक्का खाना जिसको बोलते हैं ना कि रोटी या पराठा, ये कोशिश करें खाएं, नहीं तो आलू पूड़ी खा सकते हैं। तो एनीथिंग दैट यू लाइक। सो पक्का खाना ज़रूर बनाएं। खीर बना सकते हैं आज, खीर अलग तासीर हो जाती है, तो खीर बना सकते हैं आप। मिश्री वाली खीर बना के माँ को भी चढ़ाइए, प्रसाद में भी दीजिए, तो वो बना सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ें जो है ये शुभ होती हैं, ये घर में जब बनती है तो शुभता लेकर आती हैं। बट वो अगर नहीं भी कर सकते तो आज अपना स्टोव ज़रूर जलाएं, कुछ एक छोटी सी चीज़ ज़रूर पकाएं। कोशिश करें आज के दिन नॉन वेजिटेरियन नहीं खाएं। उसका रीज़न ये होता है कि स्पिरिचुअल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, तो सात्विक भोजन जो है उसको प्रेफरेंस दिया जाता है आज के दिन। और अपना किचन साफ़ रखें, स्टोव का ज़रूर यूज़ करें और एक दिया आपके किचन में ज़रूर जलाएं, थैंकिंग द यूनिवर्स फॉर ऑल द प्रोस्पेरिटी एंड द एबंडेंस दैट यू हैव, क्योंकि अन्नपूर्णा माँ, अन्न लक्ष्मी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है लक्ष्मी का। और थैंक यू ज़रूर बोलें उस चीज़ के लिए उनको। तो किचन में एक दिया ज़रूर जलाएं। एक और दिया बहुत इंपॉर्टेंट आपको बता रही हूँ, रामबाण है। अगर आपके घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, अगर पैसा नहीं रुकता, अगर खर्चा बहुत होता है, और पर्टिकुलरली जिन लोगों का दवाइयों पे खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, तो उनके लिए एक मैं ये रामबाण उपाय बता रही हूँ कि साउथ ईस्ट कॉर्नर, आग्नेय कोण जो आपके घर का है उसे लोकेट कीजिए, ठीक है। और साउथ ईस्ट कॉर्नर में जो भी घर के अंदर, मतलब अगर बाथरूम पड़ रहा है तो नहीं, बट अगर साउथ ईस्ट कॉर्नर आपके घर का जो भी है वहाँ अंदर या बाहर, जैसे भी, अगर आप फ्लैट में रह रहे हैं तो अंदर कर सकते हैं, अगर आपके पास आप बाहर बालकनी या कुछ है तो वहाँ कर सकते हैं। तो साउथ ईस्ट कॉर्नर में एक दिया ज़रूर जलाएंगे, और ये दिया होगा घी का, और इसके अंदर आप रुई की बाती नहीं लगाएंगे, मौली की बाती लगाएंगे, जैसे कलावा कहते हैं ना मौली, वो लाल वाला धागा, उसकी बाती जलाइएगा। तो ये अगर आप जलाएंगे तो आपको फाइनेंशियल इश्यूज से छुटकारा मिलेगा। कोई लोन्स हैं तो वो जल्दी रिपे कर पाएंगे, अगर कोई आपका पैसा नहीं दे रहा, स्टक है पैसा, तो वो पैसा वापस आ जाएगा। तो हर टाइप की फाइनेंशियल इश्यूज़ के लिए ये दिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर जलाएं, ठीक है। इसके बाद बारी आती है अंदर जो दिए जलाने थे वो मैंने आपको बता दिया, दीप पूजन मैंने आपको बता दिया, है ना। और खाना घर में बनाना ये भी मैंने आपको बता दिया। तो अभी बारी आती है कि कुबेर जी की और हनुमान जी की पूजा आज ज़रूर करें। आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको फ़ोटो चाहिए या आपको मूर्ति चाहिए, जब आप पूजा कर लें दिवाली की तो एक बार हनुमान जी का और कुबेर जी का नाम ज़रूर लें और उनको थैंक यू बोलें फॉर प्रोटेक्टिंग योर फैमिली, फॉर कीपिंग योर फैमिली इन योर होम एबंडेंट। आज के दिन इनको याद करना बहुत ज़रूरी होता है। याद रखिए दिवाली श्री राम से भी जुड़ा है, और श्री राम की जो सक्सेस थी वो बिना हनुमान जी के अधूरी थी, तो वो ज़रूर करें। साथ ही दिवाली की जो रात होती है ना, ये बहुत सारे टोने टोटकों की रात होती है, और क्या होता है कि हम लोग बहुत डेस्परेट कई बार लोग हो जाते हैं और जो उपाय मिलता है वो उपाय करते हैं। तो दिवाली की रात जितनी पोटेंट है, जितनी बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है दिवाली की रात में, और जहाँ बहुत सारे अच्छे उपाय किए जाते हैं वहाँ बहुत सारे बुरे उपाय भी किए जाते हैं। तो हनुमान जी को याद करने से आपके अगर कहीं ऐसा कोई नेगेटिविटी है, कुछ है, तो वो भी आप उससे बचे रहेंगे, प्रोटेक्टेड रहेंगे। फाइनली एक टिप बहुत ज़रूरी मैं दूंगी कि दिवाली की जब पूजा हो जाए उसके बाद कोशिश करें कि आपके घर में कहीं भी जूते और झाड़ू, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो विजिबल ना हो, है ना। मतलब अगर आप जूते कोशिश करें कि उनको स्टोर में रखें, या अगर कहीं अलमारी में भी रखते हैं, कहीं पे भी रखते हैं, तो अलमारियाँ बंद हो, मतलब द शूज शुड नॉट बी विजिबल इन द हाउस, है ना। क्योंकि जब हम स्थिरता की बात करते हैं ना, तो शूज़ आर अ सिंबल दैट यू हैव टू वेयर देम एंड गो समवेयर। तो स्थिरता रहेगी घर में अगर आप, स्टेबिलिटी रहेगी चीज़ों में अगर आप ये नहीं, शूज़ अगर आपके नहीं दिखते। और झाड़ू, क्योंकि माँ लक्ष्मी आ रही हैं, तो हमने ऑलरेडी सब कुछ क्लीन किया हुआ है उस वक्त, और झाड़ू आज की रात झाड़ू छुपाई जाती है ताकि घर में एबंडेंस रहे।
उसके पीछे रीज़न ये होता था कि कोई गलती से झाड़ू मार नहीं दे। आज के दिन लोग अपना जनरली सोना चांदी बाहर रख के पूजा वगैरह करते हैं, तो कोई चीज़ गिर जाए तो उस पर झाड़ू ना फिर जाए कहीं गलती से, तो वो लॉजिक होता था। पर ये मान्यता है कि झाड़ू और जूते ये दोनों चीज़ें सामने नहीं होनी चाहिए, तो कीप देम हिडन टुडे। और फाइनली 2 सुपर टिप्स, 1 सुपर टिप रादर, वो एक ही में 2 है एक्चुअली। सो आज के दिन लोग लक्ष्मी को बिठाते हैं, लक्ष्मी गणेश को बिठाते हैं। तो ध्यान रखिए कि जब भी लक्ष्मी और गणेश को आप बिठाएं, चाहे चांदी के हैं, चाहे मूर्ति है, चाहे फोटोग्राफ है, उनको बिठाएं। लोग आसन बिछाते हैं, लेकिन उसके ऊपर थोड़ा सा अनाज ज़रूर रखें, चावल रखें इन पर्टिकुलर। चावल का जो सीट है वो माँ लक्ष्मी को बहुत प्यारी है, तो चावल की के ऊपर उनको बिठाएं। और जिन लोगों को जॉब रिलेटेड इश्यूज़ हैं, जैसे जॉब लग नहीं रही है, या जॉब बार बार छूट जा रही है, या जॉब में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, यू फाइंड द वर्क इन्वायरमेंट वेरी डिफ़िकल्ट, तो आपके घर में होगी चने की दाल, है ना। चने की दाल के ऊपर लक्ष्मी को अगर आज बिठाएंगे तो आपके जॉब रिलेटेड इश्यूज जो हैं वो सॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि एक चने की दाल जो है वो वो विष्णु को बहुत प्यारी है, और भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की तो सुनते ही हैं, तो वो हो जाता है। दूसरी चीज़, जुपिटर का भी कारक है चने की दाल, और जुपिटर जो है वो हमारे जॉब्स को रूल करता है, हमारे घर में जो पैसा आता है ना थ्रू जॉब्स एंड जो रिकग्निशन आता है उसको रूल करता है। तो आज के जो उपाय मैंने आपको बताए उसमें मैंने 3-4 चीज़ों पर बहुत फोकस किया। पहली चीज़ है हल्दी। हल्दी भी आपके करियर, आपके जॉब रिकग्निशन से जुड़ा हुआ है, तो वो ज़रूर करें। देन चने की दाल के ऊपर अगर आप माँ लक्ष्मी को बिठाते हैं, उनकी मूर्ति को रखते हैं, तो भी आपको जॉब रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स से छुटकारा मिल जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आएगा, बहुत सारे कमेंट्स आएंगे मेरे पास, मैसेजेस आएंगे कि अब इन चीज़ों का करना क्या है। तो जो चावल आप पूजा में यूज़ करते हैं उसको, अगर उसका कांटेक्ट किसी केमिकल से नहीं हुआ है या किसी कलर्ड चीज़ से नहीं हुआ है, जैसे चांदी की मूर्ति है मेरे पास, तो चांदी नुकसानदायक नहीं होता है। तो मैं क्या करती हूँ कि जो मेरे पूजा के चावल हैं उनको, जो भी मैंने चावल पूजा में रखा है उसको मैं वापस मिक्स कर देती हूँ घर के चावल में, तो वो एबंडेंस हो जाती है उससे, या ऐसा माना जाता है कि वो सर्कुलेशन में आ जाता है। चने की दाल को आप, और कोई भी चीज़ अगर आपको डिस्कार्ड करनी है और वो किसी केमिकल के कांटेक्ट में नहीं आई है, या उसमें आपने कुछ अननेचुरल चीज़ नहीं डाली है, जैसे परफ्यूम नहीं डाला है या कोई एसेंशियल ऑयल नहीं डाला है, तो उसको आप बाहर चिड़ियों को खाने के लिए रख दीजिए, किसी जीव का पेट भर जाएगा, है ना। और ऐसा कुछ नहीं होता कि आपने अपने घर की नेगेटिविटी उनको खुल खिला दी, बिकॉज आई एम वेरी श्योर कि जो भगवान ऊपर बैठा है वो जानता है कि है ना, किसको आपकी नेगेटिविटी वो उनको पता है कैसे रिलीज़ करनी है। बस ये ध्यान रखें कि कोई भी केमिकल लोडेड चीज़, या जिसमें केमिकल्स पड़े हो, या आपने सिंदूर मिला रखा हो या कपूर मिला रखा हो, ऐसी चीज़ें किसी जीव को खाने को नहीं दे। बट इफ़ इट्स इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म, जैसे आटा हो गया या चावल हो गया या दाल हो गई, वो आप किसी जीव को खाने को डाल सकते हैं, उनका पेट ही भरेगा, अच्छा रहेगा, है ना। सो ऑन दैट नोट, दीज वर सम वेरी सिंपल उपायज, सुपर सिंपल टिप्स फ्रॉम सुपर सिंपल स्पिरिचुअलिटी, जो आप ट्राई कर सकते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका ये साल कैसा गया, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई। और ऑन दैट नोट एक और चीज़ मैं लास्ट में बोलूँगी कि शायद मैं पूरे सीरीज़ में बोलती रही हूँ कि फैमिली के बिना फेस्टिवल नहीं होता। तो अगर आप लकी हैं, अपनी फैमिली के साथ हैं, तो रिचुअल्स एक साइड रखिए, बट आज आपस में हंसी खुशी अपना त्यौहार बनाइए। दूसरी चीज़, अगर आप फैमिली से दूर हैं, प्लीज़ अपने पेरेंट्स से बात ज़रूर कीजिए। और जब पेरेंट्स से बात करते हैं ना, तो आज उनको हैप्पी दिवाली मत बोलिएगा, आज उनको बोलिएगा मुझे आपकी दिवाली पे ब्लेसिंग्स चाहिए, क्योंकि बड़ों की ब्लेसिंग्स जब साथ में होती हैं तो आपके रास्ते में कुछ भी नहीं आ सकता। तो आज बड़ों से ब्लेसिंग्स ज़रूर लीजिए, और आपके आसपास जो लोग हैं उनको बहुत सारा प्यार दीजिए, बहुत सारी खुशियाँ दीजिए। आधे रिचुअल्स की ज़रूरत तो वहीं ख़त्म हो जाती है। देयर इज़ नो फेस्टिवल विदाउट फैमिलीज, देयर इज़ नो फेस्टिविटीज़ विदाउट फैमिलीज। सो ये एक चीज़ का ज़रूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एंड ऑन दैट नोट, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन माई चैनल एंड ऑलवेज अप्रिशिएटिंग माई वीडियोज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, या आपको लगा कि ये वीडियो किसी के काम आ सकती है, तो उनके साथ शेयर ज़रूर कीजिए। एंड डू लेट मी नो how do you like the remedies, how did they work for you, and on that note, have a very 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 happy Diwali. अपना ख्याल रखिए, stay home, stay safe, enjoy yourself and cherish the simple joys in life. Take care.